जय सिया राम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय सिया राम में। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सोमवार के व्रत के विषय में। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष, 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुने। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म कोई करता है, वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया, जब यह आपका अन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और वह लड़का एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा, मन में विचार किया कि क्यों न शादी के समय इस लड़के से काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनने और घोड़ी पर चढ़ा वह दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई होगी। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों के समय कन्यादान के काम सभी करा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी और वह इसके बदले में बहुत सारा धन दे दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा, उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, यह देख उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी, पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। महाराज, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती पास जाकर देखा, वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वही शहर आया जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ। वहां वह आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा, लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, आप विश्वास कीजिए, वह आ चुका है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आऊंगी।